है हमारा इंडिगो। अब इंडिगो क्या है? इंडिगो कोई चैप्टर, एक कहानी नहीं है, ये असल कहानी है। फर्क क्या है कि दिस इज अ रियल स्टोरी, ये असल कहानी है, कोई पुरानी कहानी नहीं है या फिर मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसमें क्या बताया गया देखते हैं भाई। कहानी क्या है, लुईस फिशर है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, तो वही ये कहानी है। तो क्या है इसमें भाई, गांधी जी बता दे लुईस फिशर को कि कैसे ब्रिटिश डिपार्चर की शुरुआत हुई। तो 1916 में उन्होंने बताया। कौन बता रहा है यहाँ पे? गांधी जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि भाई 1916 में यानी 1960 में गांधी जी अटेंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कन्वेंशन थी, जहां पे एक राजकुमार शुक्ला नाम का व्यक्ति चंपारण बिहार से उनसे मिलने आया। किससे? गांधी जी से। और ये शुक्ला साहब का ना एक बहुत बड़ा रोल है। क्या 1916 में गांधी जी से मिलने राजकुमार शुक्ला आए, जो चंपारण बिहार से थे। वो क्या चाहते थे जो शुक्ला जी थे? अब भाई आजादी का टाइम था, जो ब्रिटिश टाइम था, ब्रिटिश में प्रॉब्लम क्या थी भाई? बढ़िया तो चल रहा था, ब्रिटिशर्स थे, सब खा रहे थे, पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। देश में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी अंग्रेजी राज से? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो लोग क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा बायस थे, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे और ऑपरेशन का काम करते थे, ऑप्रेस करते थे। किसको? इंडियंस को। उनको उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। जो इंडियंस थी, उनकी जो हाल था, उनकी जो कंडीशन थी, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जो उनके साथ अत्याचार किया जाता था, जो उनके साथ वो बुरा बर्ताव करते थे, हर चीज़ में इनजस्टिस होता था, उसके खिलाफ ही हमारे देश में लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा और फिर लोगों ने गांधी जी के लीडरशिप में देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई और फिर हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, तो भाई राजकुमार शुक्ला जी गए थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो ना क्या बुरा हाल कर रखा है अंग्रेजों ने। वो हमारे किसान भाइयों के साथ, जो शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं? शेयर क्रॉपर्स वही लोग होते हैं जो छोटी ज़मीन पे, ऐसे किराए की ज़मीन पे काम करते हैं। ठीक है, तो वो कौन होते हैं? शेयर क्रॉपर्स होते हैं। ठीक है, राजकुमार ने क्या किया? अब जी गांधी जी तो भाई पूरे देश के लीडर थे, पूरे देश में घूमना होता था। अब वो ऐसा तो नहीं था ना कि वो जल्दी से मिल लो उनसे कोई भी, उन्हें तो सबके साथ मुलाकात करनी होती थी, डिफरेंट लोगों से, फिर उन पे केसेस भी चल रहे होते थे, सबका देखना होता था। तो अब गांधी जी से ना उसकी मीटिंग नहीं हो पा रही थी। किन की मीटिंग नहीं हो पा रही थी? राजकुमार शुक्ला जी की। तो शुक्ला जी पीछे पीछे, गांधी जी आगे आगे, शुक्ला जी पीछे पीछे, गांधी जी आगे आगे, ये माहौल चल रहा था। तो राजकुमार जी ने क्या किया? फॉलो किया गांधी जी को, और इतना फॉलो किया जहां भी गांधी जी जाते वहीं राजकुमार शुक्ला पहुंच जाते। कानपुर गए, कानपुर पहुंच गए। अब भाई वो कहते हैं भाई बड़ा ही हट्टी आदमी है। क्या हट्टी? रेजोल्यूट, क्या वर्ड यूज किया? रेजोल्यूट के भाई इसके अंदर तो रेजोल्यूशन है, और भाई ये तो बड़ा ही रेजोल्यूट आदमी है, जिद्दी आदमी है, और जो ठान लेता है करता है। तो वो इंप्रेस हो गए। कौन इंप्रेस हो गया? गांधी जी इंप्रेस हो गए। किससे? राजकुमार शुक्ला से। और फिर वो मान गए, ठीक है भाई क्या बात है तुम बताओ। तो गांधी जी मेट शुक्ला, वो शुक्ला जी से मिले इन कैलकाटा। कहां मिले? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवेंट है, याद रखना है कि कैलकाटा में मिले। कौन? शुक्ला जी। शुक्ला जी कौन है? चंपारण बिहार का एक इंसान है, एक किसान है, पीसेंट है, एक कहां का? चंपारण बिहार का। वो किससे मिलना चाहते हैं? गांधी जी से। क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत हो रहा है। क्या वो उन्होंने ट्रेन पकड़ी? किसके साथ? राजकुमार शुक्ला के साथ। और कहां पहुंचे वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। किससे? राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने गए, जो कि घर पे नहीं थे, वहां उनके सर्वेंट्स थे। किसके सर्वेंट्स थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स थे। उन्होंने सोचा कि ये पीजेंट है, ये भी किसान। आ गए, शुक्ला जी को किसान माना, और फिर उन्होंने सोचा गांधी जी भी इनके साथ हैं तो ये भी किसान है। क्यों भाई? धोती कुर्ते में थे, और धोती कुर्ते में सादे आदमी कौन कैसे लगते? किसानों जैसे लग रहे थे। भाई उन्होंने क्या करा, वहां पे उनसे मुलाकात करी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां तो मिले नहीं ऑब्वियसली। अब उसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर गए, ये एक और इवेंट है याद रखना। मुजफ्फरपुर गए, वहां पे मिले जेबी कृपलानी से। अब ये कौन है जेबी कृपलानी? अब इनकी एंट्री होती है। वो उस अंग्रेजी गवर्नमेंट के प्रोफेसर थे, उस अंग्रेजी गवर्नमेंट में प्रोफेसर थे उस जमाने में। अब भाई अंग्रेजी गवर्नमेंट में, भाई जिस गवर्नमेंट में रहते हो उसके खिलाफ कैसे बोलोगे? भाई तुम्हारे तो नौकरी के वांदे हो जाएंगे, भाई तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा बिल्कुल। लेकिन वो फिर भी सपोर्ट करते थे। किसको सपोर्ट करते थे? जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको वो सपोर्ट करते थे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली सामने आके नहीं करते थे, ठीक है, बट वो सपोर्ट करते थे। इस बात से गांधी जी बड़े इंप्रेस हुए, उन्होंने अप्रिशिएट किया। किसको? जेबी कृपलानी को। बल्कि वो मुजफ्फरपुर गए। कौन गए? गांधी जी मुजफ्फरपुर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि जो वहां के वकील थे ना, लॉयर्स थे, उनको वहां पे गांधी जी ने खूब लताड़ा। क्यों लताड़ा भाई? उन्होंने कहा भाई तुम इतनी हाई फीस चार्ज करते हो। अब हुआ क्या था, जो बेचारे किसान थे, जो भी जितने भी वो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो बहुत ज्यादा परेशान थे। अब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने समस्या को समझने की कोशिश की कि ये जो शुक्ला जी है यार, ये ऐसे ही तो नहीं परेशान कर रही, कि असल में प्रॉब्लम क्या है, जरा प्रॉब्लम तो देखूं मैं, प्रॉब्लम किस लेवल की है, क्या इसको उठाने में फायदा भी है? क्योंकि जब बड़े लेवल पे प्रॉब्लम उठेगी तभी तो लोग सपोर्ट भी करेंगे। प्रॉब्लम थी कि जो किसान थे उनसे कहा जाता था कि 15% जो उनकी जमीन है उस पर तो इंडिगो उगाओ, नील की खेती करो, और उसका जो पैसा है वो गवर्नमेंट को दे दो। और फिर क्या हुआ? जर्मनी के अंदर क्या होने लगा?
अब ना सिंथेटिक जो नील था, जो इंडिगो था, वो पैदा होने लगा, लोग वहां सिंथेटिक नील बनने लगा। तो उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा अब हमें तो वहां नील नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना है, ये ना कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन फार्मर्स से के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। और फिर ये भी कहते हैं कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना चाहते हो, इसको कैंसिल करना चाहते हो, तो तुम्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। गांधी जी गए एसोसिएशन के बाद, भाई जरा जरा मुझे डिटेल्स तो दो, इन्फॉर्मेशन तो दो इस बारे में, क्योंकि गांधी जी खुद एक लॉयर थे। हाँ जी, पता होना चाहिए, गांधी जी खुद एक लॉयर थे। तो वो लॉयर थे, भाई उन्होंने कहा भाई मुझे डिटेल्स दो, मुझे जरा डॉक्यूमेंट्स दो, मैं देखूं तो सर ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है क्या। भाई एसोसिएशन के पास गए, जो ब्रिटिश एसोसिएशन थी इन लैंड की, इन पूरे काम की, जो खेतीबाड़ी की इन्होंने बना रखी थी उस टाइम पे, वहां गए, उन्होंने मना कर दिया, कह रहे नहीं हम नहीं देते। क्यों, तो आप बाहर के आदमी, यू आर एन आउटसाइडर। अब क्या हुआ, अब गांधी जी माने नहीं, गांधी जी माने नहीं, गांधी जी गए नहीं भाई मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, और वो और ऑफिसर से मिलने जाने लगे। उनसे कहा गया कि आप तिरहुट में थे उस वक्त, एक जगह का नाम है बिहार में तिरहुट, उनसे कहा गया आप ना ये छोड़ दें, यहां से चले जाएं। अब गांधी जी ने कहा ऐसे थोड़ी भाई ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। उन्होंने उनको कहा कि आप चंपारण छोड़ दो, लेकिन उन्होंने जब नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे लिख के दे, जाओ जो होता है कर लो, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उनको समन दिया गया, समन समझ लो कानूनी नोटिस, कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मना करने की, यानी गांधी जी के खिलाफ अब बातें होने लगी। ठीक है जी, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब जब समन मिला कोर्ट में पेश होना था। ऐसे में भाई सबकी मीटिंग हुई, इन सबकी, भाई कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सोचने लगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वकील थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये सारे उनके टच में और जो वकील थे उनकी भी उन लोगों ने पूरी एक टीम बनाई और बैठ के सोचने लगे कि भाई अगर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया फिर कैसे चलेगा मामला, क्योंकि 1916 के आसपास की बात है। उस वक्त गांधी जी भी थोड़ा एक्टिव ज़्यादा थे, वो भी एकदम जैसे हमने देखे हैं गांधी जी, बूढ़े गांधी जी, तो उस टाइम पे तो और ज़्यादा उनकी कम उम्र रही होगी ना, ठीक है। तो 30 साल घटा दो, मतलब 50-60 की एज थी गांधी जी की उस टाइम पे। अब क्या हुआ होगा, अब भाई वो सब सोचने लगे कि गांधी जी हमारे इतने बड़े लीडर हैं यार, जेल में डाल देंगे उनको, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उनको बचाए कैसे जाए, ठीक है। ये सारा कुछ सोच रहे थे। अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने सबको एक किया, उनको गैदर किया, जितने भी लोग थे, जितने भी फार्मर्स थे, उन सबको गैदर किया, उनको पूरी समस्या समझाई कि भाई देखो ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, और उनका सपोर्ट किया। तो और राजेंद्र प्रसाद जी से गांधी जी ने कहा कि भाई तुम्हारे टच में जितने भी पावरफुल लोग हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी जी ने कहा तुम्हारे टच में जितने भी पावरफुल लोग हैं ना, उनसे बात करो आप, डॉक्टर साहब आप उनसे बात करो जो भी पावरफुल लोग हैं, ताकि वो हमें सपोर्ट करें और हम इस बात को, अपने मुद्दे को, अपने मैटर को पूरी दुनिया को दिखाएं, अथॉरिटीज के आगे पेश करें, ठीक है। ये बात हुई। अब गांधी जी जैसे ही वहां पे गए कोर्ट में, जैसे गांधी जी पहुंचे, हजारों लोगों ने कोर्ट के आसपास भीड़ लगा ली और गांधी जी को सपोर्ट करने पहुंच गए, जिसपे वहां के जो ब्रिटिश जो कोर्ट में थे वो सारे लोग, उनके ऑफिशियल से वो घबरा गए, उनके हाथ पैर ऐसे फूलने लगे कि ये कौन है भाई, ये कौन है, ये लाठी लेके आदमी आया, बोलते कुछ नहीं, और पूरे हजारों लोग इनके सपोर्ट में पहुंच गए। वो डर गए, उनके हाथ पैर फूल गए। ब्रिटिश अथॉरिटीज क्या हो गई, नर्वस हो गई, क्या हो गई, नर्वस हो गई। अब नर्वस हो गए, हाथ पैर फूल गए, हम तो उन्हें सजा देने बुला रहे थे, उन पे केस चलाने बुला रहे थे, उन्होंने कहा डिसमिस, केस डिसमिस विदाउट बेल। उन्होंने कहा गांधी से कोई केस नहीं, जाओ अगली हियरिंग में बात करेंगे। उन्होंने कहा अगली हियरिंग नहीं होगी, यही होगा फैसला, सारा फैसला यही होगा, आज होगा, अभी की डेट में होगा। गांधी जी ने बोल दिया। वो जज कह रहा नहीं कोई बात नहीं, हम 2 दिन बात करेंगे, 20 दिन बाद, नहीं यही फैसला होगा, अभी होगा। गांधी जी भी अड़ गए, कह रहे नहीं फैसला तो आपको अभी करना पड़ेगा, मेरे पे केस चलाओ। अब उसने क्या करा, जो जज था उसने कहा भाई आप जाएं, हाथ जोड़ते हैं हम, बल्कि गांधी जी से ही कहा कि प्लीज आप अपने लोगों को शांत करा दें, हमारे बस की नहीं है। गांधी जी ने वहां हजारों लोगों को शांत कराया और विदाउट बेल उनको आजाद किया गया, उनको रिहाई दी गई, बेल की गई। अब गांधी जी ने क्या किया, इसके बाद वो एक वायसराय थे, गवर्नर थे, उनसे मिले, कौन, सर एडवर्ड गेट, उनसे उनकी 4 लंबी लंबी मुलाकातें हुई गांधी जी की। और फिर उन्होंने, सर एडवर्ड ने एक कमीशन बनाई, और उस कमीशन में उन्होंने जो किसानों के मुद्दे थे उसके ऊपर चर्चा करने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने गांधी जी को बनाया, जो फार्मर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव। क्या बनाया, उनका रिप्रेजेंटेटिव। किसको बनाया, गांधी जी को बनाया। किसने बनाई कमीशन, सर एडवर्ड गेट ने बनाई। गांधी जी, अब आ जाती कस्तूरबा जी, गांधी जी की वाइफ थी। अब उन्होंने क्या किया, कस्तूरबा गांधी जी ने भी चंपारण में रह के किसानों की मदद करनी शुरू करी, उनको इलाज दिया। इलाज मतलब उनको जो किसान गरीब थे, बीमार थे, सिक थे, उनकी सेवा की, उनको सर्व किया वहां पे, ठीक है। तो उनकी सेवा की और उनको, उनकी जितनी भी परेशानियां थी उनको समझने की कोशिश की, वहां उनको सपोर्ट किया। गांधी जी ने भी यही काम किया, किसानों को समझाया कि भाई तुम लोगों के ये हक हैं, ये तुम्हारे राइट्स हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज उन्होंने इस चीज पे भी जोर दिया कि अगर तुम्हारे टीम में तुम्हें जो भी सपोर्ट करा उसमें अगर कोई अंग्रेज है, कोई ब्रिटिशर है,
तो तुम्हारा वो जो तुम्हारा ग्रुप है वो बेकार है, हमें ब्रिटिश की हेल्प नहीं लेनी है, हमें जो भी ग्रुप बनाना है, जो भी हमें अपने लिए काम करना है वो हमें ही करना है, हमें ब्रिटिशर्स की हेल्प नहीं चाहिए। उन्होंने इस बात पे जोर दिया और यहां से शुरुआत हुई सेल्फ रिलायंट बनने की कि भाई हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे। यहां से गांधी जी ने समझ में आया, गांधी जी ने सबको समझाया कि भाई हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। और तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने कहा कि गांधी जी ने यहां से हमें चंपारण का जो एपिसोड हुआ था पूरा, उससे हमें एक लेसन टीच किया है, हमें एक लेसन दिया है कि वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट इफ वी वांट टू गेट द फ्रीडम, इफ वी वांट आवर इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। So that was the message from Dr. Rajendra Prasad, where he appreciated the efforts of Gandhi ji in all the scenario of Champaran.